आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्रास इंडिया चैनल और मैं हूं मनीष मिश्रा। आज हमारी टीम पहुंची है सीतापुर जिले के रामपुर मथुरा ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत बाढ़ प्रभावित गांव अखरी गांव में, जहां पर गांव के करीब से घाघरा नदी प्रवाहित हो रही है, जिसका कटान अब बहुत तेजी से हो रहा है और जल स्तर में काफी इजाफा हुआ है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, घाघरा नदी है और जल काफी बढ़ा हुआ है इस समय और लगातार कटान भी कर रही है। आप देख रहे हैं, जमीन कट रही है और साथ बगल में इसके घर बना है, जो भी अब कटान के दायरे में है। लगातार सुरक्षा और संरक्षण के लिए सरकार द्वारा काम भी कराया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ कटान रुक नहीं रहा है। बता दें कि यहाँ पर बाढ़ और कटान को रोकने के लिए कई वर्षों से कार्य जारी है। सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है। इसी के चक्कर में तटबंध बनवाया, फिर स्टड का निर्माण करवाया। इसके बावजूद भी इस क्षेत्र में बाढ़ और कटान थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले डीएम और एसपी ने निरीक्षण कर जायजा लिया था और जितने भी घर बचे हैं गांव में, जितने भी घर बचे हैं उनको सुरक्षित करने की निर्देशित भी किया था जिम्मेदारों को, जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, कार्यदायी संस्था जो भी है। लेकिन इसके बावजूद वो प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन बाढ़ कटान नहीं रुक रहा है। लगातार अब देखिए, अपना घर अपने हाथ ग्रामीण गिराने को मजबूर है, क्योंकि अभी कुछ मटेरियल इसमें का पा सकते हैं, वजह अगर नदी में कट जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो हम यहाँ ग्रामीणों से बातचीत करेंगे कि जो सरकार प्रयास कर रही है तटबंध और स्टड के माध्यम से, क्या उससे राहत कुछ मिल पाएगी या फिर कट ही जाएगा। अब जब स्टड और तटबंध के बावजूद भी कटान नहीं रुक पाया है, तो अब बांस का बैरिकेटिंग कर रहे हैं और उस पर मिट्टी बोरी डाल रहे हैं। इसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि कटान नहीं थम रहा। तो हम यहाँ के ग्रामीणों से जानेंगे कि जो बैम्बू से, बांस से निर्माण बनाया जा रहा है, क्या इससे कटान रुक पाएगा या फिर इन लोगों को अपना फिर घर छोड़ना पड़ेगा। देखिए, अखरी ग्राम के कुछ निवासी हमारे साथ मौजूद हैं और ये बाढ़ और कटान के पीड़ित हैं। कई वर्षों से हर बार ये समस्या झेलने को मजबूर है, लेकिन इस बार जो नदी का कटान हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बार इन लोगों के घर नहीं बचेंगे, नदी में समाहित हो जाएंगे। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या क्या समस्या गुजारनी पड़ती है, सरकार कितना प्रयास करती है और इनको क्या लाभ मिल पा रहा है। क्या समस्या का समाधान हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या फिर अपना घर बार त्याग के बाहर ही जाना पड़ेगा। दादा, क्या नाम है आपका। अशोक कुमार तिवारी। कहाँ रहते हैं। अखरी। ये बाढ़ का दंश और कटान का दंश लगभग कितने वर्षों से झेल रहे होंगे। कम से कम 50 साल से। 50 साल से। देखा जाए तो मतलब आपका जमाना बीत रहा है बाढ़ से, लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया। अच्छा, जो आपके घर के गांव के करीब नदी है क्या। हाँ बिल्कुल है, घर में है, मोहरे लगी है। अच्छा, कुछ पिछली बार कटान में कट गए थे। हाँ। उन लोगों को क्या कोई सुविधा विधा मिली, गांव जमीन घर। जिनके पैसा रहा है वो खरीद ले रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो कौन इतना चक्कर काट रहे हैं, बंधक करे है, कोई कहीं पड़ा है। तो जितने घर पिछली बार कटे थे उनको अभी तक कोई राहत नहीं मिली, ना तो आवास मिल सका है, ना आवास बनाने के लिए जगह मिल सकी। अच्छा, तो अगर इस समय क्या नदी के कटान की स्थिति क्या है। नदी के ठोकर बंध रहे हैं, लेकिन ये ठोकर कामयाब नहीं है। इसमें जो वो बोरा पड़ते हैं बड़े बड़े, वो पड़ना रहे ट्यूब वाले, लेकिन यहाँ ट्यूब वो नहीं पड़ रहे हैं, बोरी लग रही है, वो बांस बांस, इससे कोई फायदा नहीं। अच्छा, जब पिछली बार कटान हो रहा था तब भी ये बांस का मतलब सिस्टम जाल बनाया गया था। 3 साल से बराबर ये चल रहा है। तो ये जो बनाए थे सिस्टम बांस का, ये बच गया था कि पानी में कट गया था। सब कट गया पानी में, परसाल भी कट गया, तेरुस भी कट गया, हाथों भी कट जाएगा, बस दिखाव के लिए है। तो जो सरकार इस बैम्बू के बनाने के लिए पैसा खर्च कर रही है, तो हमें लगता है जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, तो मतलब बर्बाद ही हो जाएगा, कोई फायदा भी नहीं मिलेगा। कोई बेकार है सरकार का। सरकार कहने मतलब जियो ट्यूब डलाए होती, तो जहाँ जहाँ जियो ट्यूब पर यहाँ नदी वापस गई है, यहाँ पर वो खाली बोरी वाली मट्टी रोकेगी, बालू। क्या नाम है आपका। अशोक अवस्थी। अशोक अवस्थी। हाँ। बाढ़ इस समय पानी ज्यादा हुआ है, कटान कर रही है कि नहीं कर रही। रुपए काट रही है। हाँ, रुपए काट रही है। ये आपके गांव घर के करीब है क्या। हाँ बिल्कुल, मोहरे के रहे तो बिल्कुल घर नदी में है समझो। तो इन दिनों आपके मन में क्या चल रहा है, कहीं बाहर घर बनाने का या घर उजाड़ने का। ऐसा है कि कहूँ जगह मिले, कहूँ घर बनावा जाए, यही दिक्कत है उसका। हाँ, सरकार तरफ से जगह मिल जाए कहूँ
बंदर कोई पार तो कहूँ घर बनावा जाए अपने मौजे में, कौन जगह मिले। अच्छा, तो क्या आप लोग घर से बाहर निकलने की तैयारियों में जुटे हैं क्या? हाँ, बहुत परेशान रहता गिन जाला दे बाहर रे लोहा लता निकाल बाढ़े और लगे। ये जगह लेखपाल नाप कर दी ना, वहाँ पर जगह नहीं मिल रही है। अच्छा, जो बिल्कुल नदी के कटान की मतलब है मुहाने पर, ये किसका घर है? ये बिल्कुल बिल्कुल किशोर का और इधर तिवारी का। बिल्कुल कटान पर है, हाँ। कब कट जाए कोई ठिकाना नहीं। आज इधर हमारा है, इधर तो यो हमारा है। ये जिनका कटान के मुहाने पर है, ये कहाँ घर बना है मतलब? ये अब एक रात है दूसरे के नाम। अच्छा, मतलब इन्होंने नदी के कटान के डर से पलायन कर गए हैं, हाँ, अपना सामान घर परिवार निकाल के बाहर चले गए। हाँ। अच्छा, तो दादा, जो सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, बैम्बू वाला सब सिस्टम बनाया जा रहा है, जाल ये बनाया सब जा रहा है। बेकार है, में कोई फायदा नहीं है, हाँ। इससे लाभ न हो कुछ। 3 साल से पढ़ रहे हैं और बह जाते हैं, ये भे बच जाते हैं और बाढ़ जाए, ये सब उतना चले जी हैं, रुकिए थोड़ा। अच्छा, तो जो जिम्मेदार है और ऐसा देख रहे हैं लगातार पिछले कई सालों से, उसके बावजूद भी यही काम क्यों पकड़े हैं? तो क्या करें, ये हम फायदा है यहाँ करते हैं बस और का। अच्छा, तो मतलब बाढ़ पीड़ितों, कटान पीड़ितों का उन्हें दर्द नहीं है क्या? कोई दर्द नहीं है, इनकी कोई दर्द नहीं, इनकी कोई दर्द नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है बस। अच्छा, मतलब ये एक प्रकार से जो बाढ़ आपदा, कटान आपदा है, इसको अपना भी जरिया बना रहे हैं क्या? बस पैसे की कमाई हो रही है यहाँ पर। और कोई नहीं यहाँ पर। जो जेम वाले अच्छे वाले बोरा पड़ते, जिसमें दूसरे मशीन से डाला जाता है बड़े बड़े बोरा, वो रोक लेता है इसको। अच्छा, जो ये हर बार मतलब बैम्बू वाला बनाते हैं और कट जाता बह जाता है, तो ये तो अधिकारियों को भी पता होगा। सब पता है, लेकिन खाने के ऊपर नीचे तक खाएगा। राजू कहाँ खाएगी? 3 साल हो गए बराबर काम स्टार्ट हो, तो घोटाला न करे तो ये मजबूत न बन जाए, लौटी भागे। दूरा रही तले कोई काम न होई। जब नदी गर्भी बाढ़े लगी तब काम आ जाता है, तब सबका काम हो जाता है। और उधर हुआ कहाँ रोक पाए? सब 12 साल हुए, सट्टा लाग रहा है, बुढ़िया लाग रहा है, सब गिरे नहीं। अब स्थिति देखा जाए तो नदी के मुहाने पर कटान की स्थिति में घर है आप लोगों के, क्या कोई अधिकारी जांच पड़ताल करने आए? कोई नहीं आवाज, कोई होता ही नहीं। डीएम साहब आए रहे, कहिए रहे लोग, देखे नहीं आए। अच्छा, तो उनको वो लगता है कि कोई फिक्र नहीं है तुम लोग को? हाँ, कोई चिंता नहीं है। अधिकारी क्या है, कौन चिंता? अब अपने घर में अपने कमरे में बैठे क्या करें? कहाँ बारू पा के आए? कहाँ न तुम बोल जा, हम सब चाहे बोल चाहे नहीं। क्या बाढ़ के समय और कटान के समय आप लोगों को क्या प्रमुख समस्याएं होती हैं जिसका निदान सरकार नहीं करा पा रही? दादा बोलिए। अरे घर बनाना चाहिए, 2 बिस्वा 3 बिस्वा, कहीं सरकार जगह नहीं तो व्यक्ति अपने मौजे में। तमाम ग्राम समाज है, सेलिंग है, सरकार अच्छी नहीं, लेकिन वो बता रहे हैं अंते जाओ, अंते कहाँ जाए? जगह लेके मानित है, इसलिए अभी ये नदी उस पार जब लगीचे रहता हूँ नदी किनारे, तो अपना खेत तो बोके अपनी जिंदगी तो काट लेता हूँ। देता खेता एक फसल मिलती है, लेकिन उससे आदमी सकून है। नहीं कहाँ जाए, डेलिया ढोए, 55 साल की उम्र हो गई, कौन काम होगा? बच्चे जियाना मुश्किल है। अच्छा, जमीन उमीन आपके बचे एक एकड़ गई हो? सब दरिया के अंदर, सब दरिया के अंदर। हाँ, सब दरिया के अंदर, यही घर बचा है, घर 70 बीघा जमीन ना सीमा सब बिचवाना है। जब देखा जाए तो आप परिवार का पालन पोषण कैसे हो पाएगा? मजदूरी सहारे, खाली मजदूरी सहारे। हाँ, तो अब यहाँ पर इस समय आए हैं। हाँ, इस ऐसान है, जब कटाई लाग है तब आए है। हाँ, अब वहाँ सामान लेकर रहा, लेखपाल नागपिन है, तो कहूँ फिर सामान पुलिस वाले आए रोक दे, लौट कहा कहना मामला हो जाए, तब चाहे बनाओ, तब से सामान हुए पड़ी है, मामला हो रहा, मामला कोई नहीं हो रहा। अच्छा, जगह का विवाद है। हाँ, और जो जिम्मेदार है वो मतलब शिकायत की है उनसे? हाँ, हाँ, शिकायत भाई, शिकायत हो गई। यादव उसके बगल है खेत उसका, वो है पैसा वाला, वो लेखपाल और सबका देके पैसा और कंपोस्ट कर देते, और लेखपाल नाप देना है। अब वही लेखपाल कसर मसर करते हैं। मतलब आप लोग इतनी समस्या से घिरे हुए हैं, तब भी मतलब अधिकारी नहीं समझ रहे हैं। कोई अच्छा परेशान है, मतलब कहाँ कीन जाए, जो खोई दिन जाए कहाँ, कौन उपाय है? जो खोई दे कि नदी कूद पड़ी, कौन उपाय है?
तो आप लोगों को मतलब ये आस है कि मतलब सरकार से हमें जगह मिले और सुरक्षित जगह पर घर बन जाए। हाँ यही आदेश है बस। सरकार अच्छा चाहे कि अपन मदद कर दे तो अपन ऊंचे कहूँ बंधा के ऊपर कहूँ जगह दे दे तो भला आदमी जो कोई है बूढ़े वाला तो भला ऊंचाई कहा भला मड़ैया देकर बसर तो करे। इस प्रकार आप लोग देख पा रहे हैं कि ग्रामीण कितनी समस्याओं से घिरे हुए हैं, फिर भी जो सिस्टम जिम्मेदार अधिकारी जो भी हैं, इन ग्रामीणों के हिसाब से कोई पुख्ता इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को तमाम तंगियां झेलनी पड़ती हैं। और अब नदी के कटान के मुहाने पर इन लोगों का घर है, अब फिर पुनः बाढ़ कर घर त्याग करके फिर बाहर तटबंध पर या फिर अन्यत्र सुरक्षित जगहों पर पलायन करने को मजबूर होंगे। जबकि इस बार ऐसा प्रतीत होता है कि नदी के कटान जो कर रही है उसके हिसाब से इस बार इन लोगों का घर कट जाएगा, लेकिन अभी तक जो जिम्मेदार हैं उन लोगों ने कोई सर्वे जांच नहीं किया मतलब हाँ कुछ नहीं। कि कहाँ पर इनको बसाना है, कहाँ पर घर दिलाना है, कहाँ ज़मीन दिलाना है।